हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का प्रैक्टिस सेट। एक हम लोग कर चुके, आज करेंगे दूसरा, जिसमें हम दूसरे का पहला पार्ट है ये, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 50 तक है, यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। और इसका शेष 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आएगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस युग की काव्य विशेषता है? ये छायावाद का। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, छायावाद का है। शेर सिंह का शास्त्र शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में है? तो लहर में है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लहर। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं? किसे मानते हैं अपना आध्यात्मिक गुरु? विवेकानंद को। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। अपने अपने काव्य जीवन से उत्तर में अरविंद, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हैं। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध जी का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरिऔध की है वैदेही वनवास। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? कब प्रकाशित हुआ था कुरुक्षेत्र? तो 1946 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1946 में प्रकाशित हुआ था। साकी भर भर लातू अपनी हाला, बहुत ही फेमस पंक्ति है। किस कवि की है ये? साकी भर लातू अपनी हाला किसका है ये? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। कभी भी कंफ्यूजन में हरिवंश राय बच्चन का नहीं लगाना है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो पुरानी जूतियों का कोरस किसका है? नागार्जुन का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नागार्जुन। निराला की बादल राग, यहाँ बादल राम हो गया, बादल राग होगा। ठीक, बादल राग, निराला की बादल राग कविता किससे संबंधित है? ठीक, तो किससे संबंधित है बादल राग कविता? प्रगतिवादी चेतना से। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो निराला की बादल राग कविता किससे संबंधित है? प्रगतिवादी चेतना से। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रगतिवादी चेतना। ठीक, गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है गुलाब और बुलबुल? तो किसकी है? त्रिलोचन की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, त्रिलोचन की है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है?
कब प्रकाशित हुआ तार सप्तक? तो 1943 ईस्वी। सबको पता होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके प्रणेता कौन थे? अज्ञेय जी थे। अमन का राग। अमन का राग कैसी कविता है? ये लंबी कविता है, बहुत बार पूछा जाता है कि अमन का राग कैसी कविता है? तो लंबी कविता है। कि रचनाकार कौन है? अमन का राग एक लंबी कविता है और इसके रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है ये अमन का राग। मोचीराम तथा पटकथा के रचनाकार कौन है? मोचीराम और पटकथा के रचनाकार कौन है? धूमिल है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धूमिल। टाइलस्टाल और साइकिल किसकी काव्य कृति है? टाइलस्टाल और साइकिल केदारनाथ सिंह की है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? तो चंद्रकांत देवताले की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हड्डियों में छिपा ज्वर चंद्रकांत देवताले की रचना है। ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता थे। ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन थे? लक्ष्मीकांत वर्मा थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। संशयात्मा बहुत ही फेमस रचना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। संशयात्मा कविता संग्रह किसका है? तो संशयात्मा किसका है? ये ज्ञानेंद्र पति का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। आंखों से भी छोटी चिड़िया इसकी रचनाकार हैं। आंखों से भी छोटी चिड़िया किसकी रचना है? ये इंदु जैन की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदु जैन की रचना है आंखों से भी छोटी चिड़िया। राजस्थानी गद्य का आरंभिक रूप किस समय से मिलता है? राजस्थानी गद्य का आरंभिक रूप किस समय से मिलता है? तो 10वीं सदी से। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं सदी से मिलता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो घोषणा पत्र को। ठीक, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बुल घोषणा पत्र को। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? रणधीर प्रेम मोहिनी को। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। इसके रचनाकार कौन है? राधाचरण गोस्वामी हैं। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? बहुत ही फेमस रचना है, बहुत बार पूछा जा गया है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो सामाजिक व्यंग परक एकांकी है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक व्यंग। अंजो दीदी नामक कृति की रचना की विधा क्या है? तो अंजो दीदी क्या है? नाटक है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंजो दीदी की विधा नाटक है। आधुनिक भावबोध एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक भावबोध एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी के किस उपन्यास में अंतर जनपदी विवाह की समस्या को उठाया गया है? हिंदी के किस उपन्यास में अंतर जनपदी विवाह की समस्या को उठाया गया है? तो इसमें हमारा कौन सा उपन्यास है? भिखारिणी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भिखारिणी में
अंतर जनपदीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भिखारिणी। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी किस संग्रह कारवां, ठीक, कब प्रकाशित हुआ? तो कारवां, भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी कारवां कब प्रकाशित हुआ था इसमें? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, 1930 में प्रकाशित हुआ था। भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी कारवां 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण किस उपन्यास में है? बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण किस उपन्यास में है? तो सेवा सदन में है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेवा सदन। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो 1958 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, झूठा सच 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? तो अपने अपने अजनबी, ठीक। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अपने अपने अजनबी उपन्यास विषय का उपन्यास विषय से संबंधित है। किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? मुंबई के मछुआरों का जीवन किस उपन्यास में चित्रित है? तो सागर लहरें और मनुष्य, ठीक। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चरित्र चित्रित है। इसमें पानी के प्राचीर में गोरखपुर के किस गांव को केंद्र में रखा गया है? पानी के प्राचीर में गोरखपुर के किस गांव को केंद्र में रख के चित्रित किया गया है, केंद्र में रख के लिखा गया है? तो किसे रखा गया है? पांडेपुरवा को, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पांडेपुरवा। किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा है? किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा है? तो उसने कहा था, उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो उसने कहा था कहानी को माइलस्टोन कहा जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैनेंद्र की चुनी हुई चीजें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती हैं। जैनेंद्र की चुनी हुई चीजें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती हैं, कथन किसका है ये? किसने कहा है? तो किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? तो कहानी है, विधा कहानी है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिडिंबा के गांव में कहानी के लेखक कौन है? तो हिडिंबा के गांव में किसकी कहानी है? बटरोही की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बटरोही। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी किसका है? मृदुला गर्ग का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार कौन है? हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार कौन है? तो किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ठीक। महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में कपास की खेती करने वाला किसे कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। बिल्कुल ध्यान रखना है, एक एक प्रश्न को रटते जाना है। बहुत ही अथेंटिक प्रश्न है। वन तुलसी की गंध वन तुलसी की गंध कब प्रकाशित हुआ था? 2002 में। निबंध के लेखक कौन है? विधा क्या है? निबंध है। वन तुलसी की गंध। प्रकाशन वर्ष क्या है? 2002। इसके
निबंधकार कौन है? विवेकी राय। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विवेकी राय का निबंध है ये पंतुलसी की गंध। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध के लेखक कौन है? इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2003 में। विधा क्या है? निबंध है। निबंधकार कौन है इसके? तो हरिशंकर परसाई है। ये व्यंग्य परक रचना है, निबंध है इनका। प्रेमचंद के फटे जूते 2003 में प्रकाशित हुआ था और ये एक व्यंग्य परक निबंध है। किसका है? हरिशंकर परसाई का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी कोविद रत्नमाला आलोचना के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला किसका है या किसका आलोचना है? ये श्याम सुंदर दास का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। डॉक्टर रामविलास शर्मा की हिंदी आलोचना का परशुराम किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा को डॉक्टर रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम किसने कहा है? इसे दो बार मतलब कि घुमा कर पूछ लिया जाता है कि हिंदी आलोचना का पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम किसने कहा है? किसने नाम दिया है ये? तो किसने दिया है? डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने दिया है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही। किसका नाम दिया है? डॉक्टर रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है। ठीक, बिल्कुल याद रखना है। प्रश्न घुमा भी दिया जाता है। अगर घुमा दिया गया कि हिंदी आलोचना का परशुराम किसे कहा गया है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को कहा गया है। या पूछ लिया किसने कहा है, तो डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने कहा है। ठीक, गलत नहीं होना चाहिए। कविता की तीसरी आंख किसकी आलोचना है? कविता की तीसरी आंख किसकी आलोचना है? तो कविता की तीसरी आंख किसकी है? प्रभाकर श्रोत्री का है। प्रभाकर श्रोत्री का है कविता की तीसरी आंख। विधा क्या है? आलोचना है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रभाकर श्रोत्री। कलम का सिपाही का प्रकाशन वर्ष पूछा है। कलम का सिपाही का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1962 ईस्वी है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिला तेज से तेज जीवनी के लेखक क्या है? विधा क्या है? जीवनी है। मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? ये सुधा चौहान की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुधा चौहान। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? तो 4 भागों में। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 भागों में प्रकाशित है। राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा कितने भागों में है? राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा कितने भागों में है? तो 5 भागों में है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 5 भागों में। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना लाल तारा में कितने रेखा चित्रों का संकलन है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना लाल तारा में कितने रेखा चित्रों का संकलन है? तो 10 रेखा चित्र हैं ये। ठीक, 10 रेखा चित्रों का संकलन है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में कौन से लेखक नहीं आते हैं? बिल्कुल ध्यान देना है, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है। आधुनिक हिंदी साहित्य के घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में कौन से लेखक नहीं आते हैं? नहीं पूछा है,
नहीं विशेष ध्यान देना है तो कौन नहीं आते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर नहीं आते हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत रचना की विधा पूछा है। विधा क्या है? किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह। विधा क्या है इसकी? तो प्लाट का मोर्चा की विधा क्या है? रिपोर्ताज है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रिपोर्ताज। प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की है। विधा क्या है? रिपोर्ताज। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है और हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को कैसे लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।